आज हम कथा का पूरा सार बताएंगे, क्योंकि भागवत 7 दिन की होती है, 18,000 श्लोक है। ना तो वक्ता कह पाता है, ना श्रोता ही सुन पाता है। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो 7 दिन की कथा का सार हो, क्योंकि 7 दिन हमने पहले भी कहा था भैया, कथा की सफलता भीड़ से नहीं होती, कथा की सफलता बड़े पंडाल से नहीं होती, कथा की सफलता महंगी व्यवस्थाओं से नहीं होती। कथा सुन करके कितने लोग भजन में लग गए बुरी आदतों को छोड़ के, उसमें कथा की सफलता छुपी है। आप आए और 7 दिन पहले जैसे यहाँ आए वैसे ही 7 दिन बाद एग्जैक्ट उठ करके चले गए, तो भैया हमको लगता है महाराज जी का इतना ये सब व्यवस्था बनाना, हमारी कथा कहना, सब बस मनोरंजन बन के रह जाएगा। तो कुछ तो यहाँ से आज लेकर के जाना है, ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाना। मंदिर भी जाते हो तो प्रसाद लेके जाते हो ना, तो भागवत जी का भी प्रसाद आप सबको यहाँ से कुछ तो लेके जाना है, खाली हाथ नहीं लौटना है। भागवत का सार क्या है, अब कल से क्या करोगे वो हम आज बताएंगे आपको। आपका होमवर्क है ये। मास्टर जी पूरी क्लास पढ़ा करके फिर ऐसे ही थोड़ी छोड़ देते हैं, फिर एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। भैया 7 दिन तो अभी तुमने बस मौज ली है, कुछ किया थोड़ी, आनंद लिया बस। हम आ गए, कथा सुना दी, बीच में नचा लिया, नाच लिए, उत्सव हो गया, आनंद लिया। असली परीक्षा तो कथा के बाद आरंभ होती है। असली परीक्षा तो अब कथा के बाद आपकी मेहनत आरंभ होगी कि अब क्या करें, अब जीवन में क्या करना चाहिए। तो 7 दिन आपने दिए इस कथा को, ये बहुत बड़ी बात है। पर अब 7 दिन के बाद भी इस कथा को छोड़ना नहीं है। हरि भजन में सुमिरन कर ले नानक देव कहते हैं, तेरी बीती जात उमरिया, तेरी बीती जात उमरिया, हरि बिना सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी रीति जात उमरिया, हरि नाम, हरि बिना हरि नाम। इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है, हर आदमी हर रोज मौत की ओर बढ़ता जा रहा है, हर रोज मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। उम्र हर दिन बढ़ नहीं रही है, इस गलत फहमी में मत रहना। उम्र हर दिन घट रही है, हर दिन घटती है, तिल तिल करके हाथ से रेत फिसलता जा रहा है, जीवन से एक एक दिन निकलता जा रहा है। हम मौज में हैं, हमें जरा भी पछतावा नहीं है, हमें जरा भी मन में विचार नहीं है। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। ठाकुर जी ने किस लिए भेजा था? 84 लाख योनि में भटकता 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 जब जीव रोता थकता भगवान के चरणों में गया, हे दीन बंधो, हे दीनानाथ, एक मौका, एक अवसर, एक जीवन, एक मनुष्य
मानव देह दे दो, मनुष्य बना दो, वो भी भारत भूमि में बना दो, भारत भूमि में भी सनातन धर्म में जन्म दे दो। और भगवान ने कृपा करके वो दे दिया, मुफ्त में दे दिया। देवता भगवान के सामने खड़े होके विनय कर रहे, प्रभु अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम सुदित स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम शुभारताजरे। हे नाथ, हमें कुछ देना हो तो भारत भूमि में मनुष्य बना के भेज दो। देवता मांग रहे हैं, भगवान ने कृपा करके हमें वो भी दे दिया, पर हमने इस कीमती जीवन का क्या किया? सुनिए सब ध्यान से, 7 दिन कथा सुनी, उसके बाद भी अगर आंख में पछतावे के आंसू नहीं आए ना, तो हमारी कथा कहना बेकार है। अगर मन में ये ना आया कि कितना जीवन है, आज 70-80 साल का जीवन बचा है, उसमें से 30 निकल गए, 40 निकल गए, धीरे धीरे 40 और भी निकल जाएंगे, क्या पा लिया हमने? भैया, केवल पशुओं की तरह जीवन जीते रहना, खाना पीना, सो जाना, परिवार बना लेना, बच्चे पैदा कर लेना, इसके लिए थोड़ी ना भगवान ने जीवन दिया है। लेकिन क्या करूं नाथ, इतना माया में अंधा हूं मैं कि मुझे होश ही नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता मुझे। अभी मन में ये जागृति नहीं होती कि समय कभी भी बीत सकता है, समय कभी भी निकल सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। मैं क्यों आपकी ओर बढ़ नहीं पा रहा हूँ? क्यों मेरा हृदय आपको याद नहीं करता है? कहीं भी बैठे हैं दुनिया में, संसार को याद करते हैं, संसार के रिश्तों को याद करते हैं, धन कैसे कमाना ये योजना बनाते हैं, पर जीते जी क्या कर लें जो हमारे ठाकुर हम पे रीझ जाए, ऐसा प्रयास कभी क्यों नहीं करते? ये मन कभी क्यों नहीं सोचता कि क्षणभंगुर जीवन में भगवान को कैसे पालें? क्या भगवान ने इसलिए धरती पर भेजा था? हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो। आपने कृपा करके मुझे इतना कीमती जीवन दिया, लेकिन जीवन की कीमत को हम समझ नहीं पाए, जीवन के मूल्य को हम समझ नहीं पाए। सारा जीवन बस दुनियादारी को देखने में ही निकल जाता है, सारा जीवन बस जिम्मेदारियां निभाने में ही लग जाता है, भगवान की स्मृति भूल जाता है जी। फिर जीवन में कोई गुरु आता है, फिर जीवन में कोई महापुरुष आता है, जीवन में कोई साधु आता है, वो याद दिलाता है कि भाई, गुरु कहता है मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही उद्देश्य है मेरा, किसी भी तरह तू उस आराध्य से, उस परमात्मा से जुड़ जा। इसलिए हम आप सबसे यही निवेदन कर रहे हैं, आज कथा के 7वें दिन इतनी भीड़ आई है, इतने लोग आए हैं, इतने श्रद्धालु कथा में आए हैं, पर भैया इस कथा के बाद भी अगर आपके जीवन में भजन नहीं शुरू हुआ, हरि नाम नहीं शुरू हुआ, आज से घर जाके माला जाप ना आपने चालू कर दिया, तो फिर देखो, डॉक्टर इलाज करता है, इलाज करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद आपको घर के लिए दवाई देता है कि नहीं? तो 7 दिन यहाँ भगवान की कथा ने हमारा इलाज किया, हमारी ट्रीटमेंट करी, हमारा ऑपरेशन किया। अब घर आपको जाकर के रोज दवाई लेनी पड़ेगी। क्या है दवाई? बोलिए ना, क्या है दवाई? नहीं पता? अच्छा, उठाओ दोनों हाथ, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे।
ये है दवाई। भगवान का नाम ही इस कथा की दवाई है। अगर यहाँ कथा श्रवण करी हमने और हमारी नाम निष्ठा न बढ़ी, वो नाम जो हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में एकमात्र भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। खाते पीते सोते जगते चलते फिरते जब जैसा स्मरण आ जाए, बस अपनी जिह्वा से अपनी वाणी से बोलते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलते रहो। इसमें बताओ कोई पैसा लगा? अरे बोलो ना। समय लगा? कोई बड़ी व्यवस्था लगी? अगर हम आपको कहते ये अनुष्ठान करो तो हो सकता अनुष्ठान में, अब ठीक है, पर थोड़ा बहुत धन तो लगता ही है अनुष्ठान में। भैया घी लाओ, यज्ञ के लिए सामग्री लाओ। पर हरि नाम तो दुनिया का सबसे सरल और सस्ता उपाय है, सबसे सरल उपाय और सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आदमी इसको कहीं भी कैसे भाई कुभाय न खालशु नाम जपत मंगल दिशि दशु, कहीं भी कैसे भी ले सकते हो। यहाँ बैठे बैठे ले सकते हो। अजी और तो और हमारे महापुरुष तो कहते आप स्नान करते करते स्नान घर में भी भगवान का नाम ले सकते हो, क्योंकि नाम तो शुद्ध है ना, कहीं भी लिया जा सकता है, सब स्थान को पवित्र कर देता है। राम 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 भयो शुद्ध कर उल्टा जापू। उल्टा जाप करते करते महर्षि वाल्मीकि तर गए। महादेव राम नाम लेकर के विष का पान किए। महादेव से बड़ा राम नाम का प्रेमी कौन हो सकता है?